कैपेसिटर्स को सीरीज़ में आपने किस तरह जोड़ना है, फार्मूले की मदद से उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है और उनकी सर्किट डायग्राम किस तरह होगी, ये सारा कुछ जान पाएंगे आप आज की वीडियो में। हैं एक है जी 7.5 माइक्रोफैरड का और दूसरा है जी 10 माइक्रोफैरड का। तो ये दोनों मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे नोट डाउन कर ली। तो सबसे पहले मैं फार्मूले की मदद से इनका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालता हूँ जब हमने इनको सीरीज़ में जोड़ना है। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो C1 है वो मेरे पास 10 है और C2 जो है वो 7.5 है। तो इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेटर की मदद से निकालता हूँ 7/30। तो इसको आप जब आप फाइनली कैलकुलेट करते हैं C इक्विवेलेंट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 4.28 माइक्रोफैरड। अब इसका अगर मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊं जब हमने पैरेलल में जोड़े हैं, तो एक कैपेसिटर हमारा ये है और दूसरा कैपेसिटर ये आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम इन कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो मल्टीमीटर क्या वैल्यू बताता है। तो उसके लिए आपने इस दोनों कैपेसिटर्स के दो सिरों को आपस में जोड़ देना है और बाकी दो जो है वो आपने छोड़ देने हैं। ये देखें, ये दरमियान में ये दो एक ही सिरा जुड़ा हुआ है, बाकी दोनों ओपन है। और उसके बाद आपने ये वैल्यू ले लेनी है मल्टीमीटर की मदद से। यहाँ पे वैल्यू आई है 4.76 और उधर आई है 4.28। ये वैल्यूज़ का जो फ़र्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, ये जो कैपेसिटर्स के ऊपर टॉलरेंस दी हुई है 5% दोनों के ऊपर। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर्स को सीरीज़ में किस तरह जोड़ना है, फार्मूले की मदद से और मल्टीमीटर की मदद से उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।